ध्रुवम अधोमुखम अग्निम बस की जी जी पंडित जनार्दन पांडे जी हमारे साथ हैं। तो आज 22 जनवरी को चूँकि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, तो उस उपलक्ष्य में उस पूरे कार्यक्रम को उल्लास से मनाने के लिए चंपावत के रामधाम संकट पूजक हनुमान मंदिर में इस समय यज्ञ हवन हो रहा है। तो पंडित जी साथ हैं, जनार्दन पांडे जी। ये सब आज मतलब क्या क्या कार्यक्रम होंगे, यज्ञ हवन? कि जी आज श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जो प्रशासन द्वारा यहाँ से गत सोमवार से जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, नित्य जो है सुंदरकांड आदि भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। उपलक्ष्य में आज जो है प्राण प्रतिष्ठा का विशेष मुहूर्त है। इस उपलक्ष्य में आज जो है यहाँ पर पारायण और यज्ञ द्वारा जो है भगवान जी की आराधना, रामचंद्र जी की आराधना की जा रही है। और जो है पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व की सुख शांति प्राप्ति के लिए उसके निमित्त यहाँ पर जो है आज यज्ञ और हवन किया जा रहा है। और जो एक हफ्ते सप्ताह से जो यहाँ कार्यक्रम चलते आ रहे हैं, उसका पारायण भी आज किया जाएगा। हमारे साथ शिक्षाविद, पूर्व शिक्षा अधिकारी और फिर मंदिर में सक्रिय भूमिका निभाने वाले योगी लोकमणि पंत जी हैं। पंत जी, आज जो आयोजन हो रहा है, उल्लास है, पूरे देश में भी है और यहाँ रामधाम में भी है, तो आप इसके बारे में किस तरह से देखते हैं? समाज को कैसे ये बहुत अद्भुत घटना, असाधारण घटना, विलक्षण घटना कैसे देश और समाज को एक? देखिए, ये 16 तारीख से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। उसी परिप्रेक्ष्य में मोदी जी के और सारे प्रशासन के निर्देशानुसार रामधाम सतार में भी सुंदरकांड का प्रतिदिन 2 बजे से पाठ किया गया। और उसी के तहत आज भी जो प्राण 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का जो अंतिम दिवस है, उस दिन भी यहाँ हवन यज्ञ के साथ ये प्राण प्रतिष्ठा को लोगों की सुख शांति के लिए राम जी का जो हमारे 500 वर्ष के बाद राम जी का आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, उस उपलक्ष्य में सारे जनपद के और विश्व के कल्याण के लिए यह हवन प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। लोगों में बड़ा उत्साह है। सारे मंदिरों में, चंपावत के सारे मंदिरों में यह कार्यक्रम विशेष रूप से मनाया जा रहा है। विशेषकर चंपावत में, क्यों रामचंद्र से जुड़ा हुआ यह मंदिर है, उस मंदिर की राम जी की मतलब प्रतिष्ठा के लिए यह कार्यक्रम यहाँ भी संपन्न किया जा रहा है। अभी यहाँ पर हवन यज्ञ का कार्यक्रम किया जा रहा है। सभी लोग उत्साहित हैं, सारी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। राम भजन, राम धुन गाई जा रही है, हनुमान चालीसा किया जा रहा है और सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। यही आज का यह संदेश है कि यह सब सुख रहे, शांति रहे, राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। यही हमारी सबसे विनती है, मनोकामना है, सबकी पूर्ण हो।
अपने निवास, अपनी जन्मस्थली में विराजमान होने जा रहे हैं। पूरे भारत ही में नहीं बल्कि विदेशों में भी जो हमारे सनातनी रह रहे हैं उसमें काफ़ी हर्ष और बहुत उल्लास है। इसी क्रम में लोहाघाट में भी सभी जनमानस में काफ़ी जोश और उत्साह है। अपने उत्साह को यहाँ पे भक्ति के माध्यम से जताने के लिए माता बहनें और युवा साथी यहाँ पे सुंदरकांड पाठ, राम धुन और भजन कीर्तन के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सुबह से ही भक्तों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। जिस समय प्रभु श्री राम वहाँ पे विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तुरंत बाद यहाँ पे शंख, घंटा और घड़ियाल बजाकर हम सभी भक्त लोग भजन कीर्तनों में झूमते हुए, नाचते गाते हुए, जय श्री राम के नारे लगाते हुए अपनी खुशी को इजहार करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी का आज 22 तारीख साल 2024, लंबा इंतजार, पूरे 498 साल बाबरी मस्जिद, यानी कि एक मस्जिद किसी इंसान के नाम नहीं होती है, लेकिन मुगल वंश के संस्थापक ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर एक राम मंदिर को ध्वस्त करके वहाँ मस्जिद की स्थापना की थी। और हिंदू समाज उस गौरव को प्राप्त करने के लिए लाखों बलिदानियों के साथ करीब 5 सदी के संघर्ष के बाद आज 22 जनवरी को 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के रामलला की हुई है। लेकिन यह तारीख यूँ ही नहीं आई। इस तारीख का इतिहास जानने से पहले हम आज़ाद भारत में 1949 में जब रामलला अवतरित हुए थे, उस स्थान पर जिसको एक विवादित ढांचा था, जिसको मुस्लिम पक्ष मस्जिद कहता था, तब से लेकर आज 22 जनवरी 2024 तक का ये मंदिर की जो गूंज, राम की जो गूंज है, अयोध्या से लेकर देश और देश से लेकर दुनिया भर के हिंदू समाज में ये एक गौरव को, ये एक उसके बुलंद हौसलों को, उसकी एकजुटता को बताता है कि किस तरह से हिंदू समाज सहिष्णु है। उसने अदालत के फैसले के आने के बाद 2019 में अदालत का फैसला आया, उसके बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ और तब से 3 साल 5 महीने और 18 दिन बाद आज 22 जनवरी 2014 को वो इंतज़ार खत्म हुआ जो भारत के 150 करोड़ लोग और दुनिया भर में रहने वाले 40 करोड़ और लोग, यानी कि करीब 200 करोड़ हिंदू समाज का एक गौरव बढ़ाया है। इसको जानने के लिए, इससे पहले कि हम आगे बात करें, हमारे साथ इस आंदोलन में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और जाहिर है कि बाद में भारतीय जनता पार्टी ने भी उसमें राजनीतिक रूप से आंदोलन में समर्थन दिया था। तो बजरंग दल के जिला संयोजक हैं चंदन जी। चंदन जी, आज कैसा महसूस हो रहा है जिस तरह से एक प्रकार से मानसिक, धार्मिक, सामाजिक दास्ता की बेड़ियाँ बनी है, आप इसमें किस तरह का, जब प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में ये कार्यक्रम अयोध्या में इस भव्य रूप से चल रहा है और पूरे देश में चल रहा है? सबसे पहले मैं सभी को जय श्री राम। मैं सभी चंपावत वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज 500 साल बाद रामलला हमारे अपने घर वापस आए हैं, अपने महल में वापस आए हैं। बहुत हर्ष का विषय है ये। 500 साल बाद, इतने इंतजार के बाद, इतने बलिदानों के बाद हमारे रामलला वापस आए हैं। तो आप विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक प्रसाद वर्मा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इससे किस तरह से हिंदू समाज को एकजुटता और देश की तरक्की, युवाओं को इससे क्या हासिल होगा, युवा जोश, युवा देश निर्माण में लगेगा? सबसे पहले सभी को जय श्री राम। मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया पूरे देश में नहीं,
पूरे विश्व में जहाँ जहाँ पे भी हमारे हिंदू समाज के लोग आज की डेट में अपनी जगह कार्य क्षेत्रों में अलग अलग विभिन्न कार्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वो सभी अपनी सेवाएं जहाँ जहाँ भी दे रहे हैं। हर किसी के लिए बहुत ही हर्ष का, उल्लास का विषय है और सभी लोग इसको बहुत उत्साह से मना रहे हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे हम विद्यार्थी परिषद से हैं, अन्य संगठन के भी भाई लोग हमारे यहाँ पे हैं, तो ये सभी छात्रों के लिए भी, और जो आजकल के जैसे आप लोग देखते हैं वेस्टर्न कल्चर है, तो इस बीच में जो ये सब चीज़ें हुई हैं, इसकी वजह से जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, इसको भी काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ावा मिला है। तो मैं इस चीज़ को मतलब बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि जो हमारे यूथ लोग हैं ये भी अपने जो हमारा सनातन संस्कृति है इसको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ सूरज जी हैं, बाकी सभी नेता हैं। सूरज जी, आप पूरे मामले में युवा के रूप में, संगठन के रूप में किस तरीके का कहने की उल्लास है, तो इसको इसके आगे क्या होगा? सभी को बहुत बहुत बधाई। आज रामलला अपने मूल मंदिर में स्थापित हो चुकी है और आज प्राण प्रतिष्ठा सभी जगह घूमने जितने कार्यक्रम हो रहे हैं और हमारे यहाँ रामधाम सिद्धांत में सबसे विजय कार्यक्रम हो रहे हैं। आपने कहा कि अब इसके आगे आएगा। अभी देखिए, अभी हमारा एक नारा दिया था कि अयोध्या बन चुकी है और अब काशी और मथुरा बाकी है। तो काशी में भी अभी कॉरिडोर बन चुका है, उसमें भी कार्य हो रहा है और उसका भी प्राण प्रतिष्ठा वहाँ हो चुकी है। अब मथुरा के लिए अभी हमने संघर्ष देखे, अब कोर्ट पे जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा और सब राम वहाँ कृष्ण जी के मंदिर बनाएंगे। सभी को आय को हम यहाँ पे और जो भी निर्णय होगा कोर्ट के आदेश पर, उस पर हम आगे को अपना कार्य जो राम मंदिर बना है उससे देश में सहिष्णुता कैसे विस्तार पाएगी, इसको समझने के लिए इस विवाद में, जिसको मुस्लिम समाज मस्जिद कहता था, उसके पक्षकार थे हासिम अंसारी नहीं है, उनके बेटे इकबाल अंसारी। आज इकबाल अंसारी भी राम मंदिर अयोध्या में मौजूद है और इसके समर्थन में। तो इससे देश का जो विविध समाज है, जिसमें उम्मीद की जानी चाहिए कि हिंदू, मुस्लिम और बाकी जो हमारे ईसाई, सिख, सभी जातियाँ, सभी धर्म एकाकार करेंगे। हमारे साथ इस समय चंपावत के विधायक जो मुख्यमंत्री भी हैं, पुष्कर सिंह धामी जी के प्रतिनिधि हैं, प्रकाश तिवारी जी नगरपालिका अध्यक्ष हैं और व्यापार मंडल के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, लेकिन बड़ा परिचय इस समय विधायक प्रतिनिधि। तिवारी जी, कैसे आप इस आज जो उल्लास, आज जो 498 साल की एक हिंदू समाज एक उसको कलंक मानता था, दाग मानता था, धब्बा मानता था, वह विखंडित हुआ है। मंदिर, जो राम मंदिर अयोध्या का है, वो पूरे आकार में आया है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है और पूरे देश में उसका एक असर गया है। तो कैसे इसका समाज में, इसका युवाओं पर, इसका देश की राजनीति पर, विभिन्न क्षेत्रों में क्या असर? धन्यवाद जोशी जी। आज पूरे देश में जो ये राम मंदिर की प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है, आज पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। और ये राम जन्मभूमि और जो हमारे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जगह जगह मंदिरों में आज दिवाली का जैसा उत्सव हो रहा है और हर मंदिर में आज यहाँ की महिलाएं हों और यहाँ के युवा वर्ग, बुजुर्ग, सारे लोग आज जो है मंदिरों में जुटे हैं और एक पर्व की तरह इसको मना रहे हैं। और जिसमें आज सारे अनुष्ठान के साथ साथ इस पर्व को मना रहे हैं। और मैं माननीय मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करूंगा। पूरे आज हमारे हिंदू समाज में इतना बड़ा ये कार्यक्रम हो रहा है और मैं सभी देशवासियों के जो ये पर्व है उनके बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय हमारे विशेष रूप से माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज पूरे देश में जिस तरह से राम लहर
और राम की भक्ति का जो गायन हो रहा है, मैं इसे आप सभी का सब जो सद्बुद्धि आए और सभी को उत्सव भावना के कदर करता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद तिवारी जी। दरअसल राम केवल हिंदू समाज के हैं, राम सबके हैं, पूरी दुनिया के हैं, मानवता के हैं। उनमें शील, उनमें शक्ति है, उनमें त्याग है, उनमें बलिदान है, उनमें न्याय और मर्यादा है। इसीलिए हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। देखिए, राम राजनीति को भी व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। राजनीति में रहते हुए उन्होंने अपनी अर्धांगिनी धर्मपत्नी सीता का एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा मात्र संदेह पैदा करने पर उनका त्याग किया। उसी तरह से मर्यादा उनकी क्या होती है कि एक माँ की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने राजपाट को छोड़ के वनवास में वो गए। और उसके बाद किस तरह से वो बाहुबली हैं, किस तरह से वो शक्तिशाली हैं, अन्याय का प्रतिकार कैसे करते हैं। उन्होंने असुर रावण को वध करने के लिए पूरी लंका को तहस नहस किया। राम के जरिए समाज में समरसता, समाज में सच का, एकजुटता का संदेश जाएगा। जब समाज एकजुट होगा, समाज में एकता होगी, राष्ट्र तरक्की करेगा। और राष्ट्र तरक्की करेगा तो केवल आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में ही नहीं, आर्थिक, कारोबारी, सैन्य, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ेगा। और इससे जो राम के साथ रोटी का मामला है, तो राम से रोटी से मतलब रोटी, कपड़ा और मकान आम आदमी को सुलभ होगा। यही इसी के बाद राम राज्य की एक सच्ची परिकल्पना मुमकिन होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।